और आपको इस वक्त की एक अहम खबर दिखा रहे हैं। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर बीते 8 महीनों से आंदोलन कर रहे किसान संगठन अब किसान संसद लगाएंगे। आज से लेकर संसद के मानसून सत्र के खत्म होने तक दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शनों का दौर चलता रहेगा। इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर और संसद भवन के आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है। सारे नियम, सारे रेगुलेशंस, सबको धराशायी किया गया है। एक बार फिर दिल्ली कूच करेगा किसानों का जत्था। एक बार फिर दिल्ली की सड़कों से होकर गुजरेगा किसानों का रेला। 200 किसानों की टीम जंतर मंतर पर देगी धरना। दिल्ली पुलिस ने चप्पे चप्पे पर बढ़ाई सुरक्षा। कई महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसान अब हर रोज जंतर मंतर पर जुटेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने इसे किसान संसद का नाम दिया है। किसानों की योजना के मुताबिक वो आज से मानसून सत्र खत्म होने तक यानी 13 अगस्त तक रोज संसद के करीब जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। किसानों के प्रदर्शन को लेकर सरकार और दिल्ली पुलिस के कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि ये प्रदर्शन उस वक्त हो रहा है जब कोरोना की दूसरी लहर जारी है। साथ ही 26 जनवरी को दिल्ली में हुए उत्पात की तस्वीरें हर किसी के जहन में तरोताजा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आज क्या होगा। क्या आज किसानों का प्रदर्शन शांतिपूर्वक हो पाएगा? क्या आने वाले दिनों में भी किसान संयम बनाए रख पाएंगे? जैसे प्रदर्शन होते हैं अपने, वही वहाँ पर होगा। बैठ का आंदोलन ठीक चलेगा, ये है आंदोलन शांतिपूर्ण चलेगा, ठीक चलेगा। किसानों को प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस ने कोई लिखित इजाजत नहीं दी है। हालांकि दिल्ली सरकार से उन्हें धरना प्रदर्शन की औपचारिक इजाजत मिली है। इस आदेश के मुताबिक आज से लेकर 9 अगस्त तक सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक 200 प्रदर्शनकारी धरना दे सकते हैं। धरने में शामिल सभी किसानों को कोरोना नियमों का पालन करना होगा। दिल्ली में इस समय आपदा प्रबंधन कानून लागू है, जिसके चलते कहीं भी कोई भी जमावड़ा नहीं हो सकता। लेकिन किसानों के आंदोलन के लिए दिल्ली सरकार ने दिशा निर्देशों में संशोधन किया और इजाजत दी। संसद लगेगी किसानों के मुद्दे डिस्कस हो जाएंगे। जाने दिया तो संसद लगाएंगे, गिरफ्तार कर लिया तो जेल जाएंगे, या डिटेन किया तो वापस आएंगे। सूत्रों के मुताबिक किसानों ने पुलिस को भरोसा दिलाया है कि वो तय जगह से आगे नहीं जाएंगे। किसानों ने जो प्लान पुलिस को बताया है उसके मुताबिक रोजाना करीब 200 प्रदर्शनकारी 5 बसों में बैठकर सिंघू बॉर्डर से रवाना होंगे और शाम 5 बजे वापसी करेंगे। प्रदर्शनकारी जत्थे में देश भर के किसान संगठनों के प्रतिनिधि होंगे। असामाजिक तत्वों को दूर रखने के लिए सभी प्रदर्शनकारियों को परिचय पत्र दिया जाएगा। निगरानी के लिए किसान संगठन के स्वयं सेवक भी रहेंगे। 26 जनवरी के बवाल से सबक लेते हुए किसान संगठन पूरी एहतियात बरत रहे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस समेत अन्य सुरक्षा बल भी किसानों के प्रदर्शन को लेकर चौकन्ने हैं। जंतर मंतर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जंतर मंतर और किसानों की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियां जंतर मंतर पर तैनात की गई हैं। जंतर मंतर और आसपास सीसीटीवी कैमरे बढ़ा दिए गए हैं। तस्वीरों पर पल पल नजर रखी जा रही है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है कि किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए। जो अधिकारी है उनका कहना है कि इस बात को भी जांच की जा रही है कि किसी तरह की किसी एंटी सोशल एलिमेंट ने किसी चीज को छुपा ना दिया हो। यहाँ पर साथ ही पूरे इलाके को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा जा रहा है। ये जो सीसीटीवी कैमरे हैं ये दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पर लगाए गए हैं। सुरक्षा में कोई चूक ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बालाजी श्रीवास्तव समेत तमाम आला अधिकारी जंतर मंतर पर पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाहते। किधर किसान बैठेंगे, कहाँ उनका टेंट लगेगा, पूरे इलाके को किस तरीके से सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग की जाए, उसको लेकर यहाँ पर मुआयना किया जा रहा है। किसानों के शांतिपूर्वक प्रदर्शन और पुलिस की तैयारियों के बावजूद संशय की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि 26 जनवरी के प्रदर्शन के पहले भी किसानों ने भरोसा दिया था और पुलिस ने तैयारी पुख्ता रखने का दावा किया था। इसके बावजूद उस दिन दिल्ली में हुए तांडव को पूरे देश ने देखा। अब आज एक बार फिर दिल्ली पुलिस की अग्नि परीक्षा है।
यहाँ आपको बता दें कि आंदोलनकारी किसानों ने दिल्ली के जंतर मंतर में आज किसान संसद का आयोजन का ऐलान तो किया ही है। इसी को देखते हुए जंतर मंतर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। हमारे संवाददाता मनोज वर्मा ने जंतर मंतर की सुरक्षा को लेकर रिपोर्ट भेजी है, देखिए जरा। कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर धरने पर बैठे दिल्ली के बॉर्डर्स पर जो किसान हैं वो आज जंतर मंतर पहुंचेंगे। परमिशन दिल्ली पुलिस की तरफ से दे दी गई है और जंतर मंतर पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तो मौजूद हैं ही, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं और जंतर मंतर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है, किसी को भी यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं दी गई है और कोई भी अभी फिलहाल नहीं आ सकता। आपको बता दें कि जो परमिशन दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई है उसमें ये कहा गया है कि 11 बजे जो किसान हैं वो दिल्ली पुलिस एस्कॉर्ट करके उनको जो सिंघू बॉर्डर से यहाँ पर जंतर मंतर पहुँचेंगे। किसानों का कहना है कि वो अपनी संसद यहाँ पर चलाएंगे और उसके बाद शाम को 5 बजे किसान यहाँ से वापस उसी तरीके से दिल्ली पुलिस की निगरानी में लौट जाएंगे। और ये जो किसानों की संसद चलेगी वो 9 अगस्त तक चलेगी, जब तक संसद का सत्र चलेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि तब तक किसानों की संसद चलेगी। फिलहाल चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए हैं, क्योंकि जैसा कि पिछली बार परमिशन दी गई थी उसके बाद किसान उग्र हो गए थे, 26 जनवरी को सभी ने देखा, तो उसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस पूरी अलर्ट पर है और किसी भी असामाजिक तत्व को यहाँ पर घुसने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। किसान 200 यहाँ पर पहुँचेंगे, तो जो भी किसान यहाँ पहुँचेगा सभी के पास आई कार्ड होंगे, उनके वॉलंटियर्स होंगे और वो यहाँ पर अपनी संसद चलाएंगे। फिलहाल किसानों के आने का समय 11 बजे है। 11 बजे सभी जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और शाम को 5 बजे वो यहाँ से निकल जाएंगे। कैमरामैन मोहित कैशले के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो आपने मनोज वर्मा की रिपोर्ट देखी, वो सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जंतर मंतर आपको ले चलते हैं। मनोज, पुलिस ने तैयारी तो पुख्ता कर रखी है जैसा कि हमने आपकी रिपोर्ट में भी अभी देखा, लेकिन चिंता तो आगे की है क्योंकि किसानों की योजना तो संसद सत्र चलने तक धरना देने की है। तो क्या ये प्रदर्शन शांति से चल पाएगा? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा, जब ये परमिशन दी गई थी इससे पहले किसानों के साथ दिल्ली पुलिस की 2 दौर की बैठक हो चुकी थी और उसमें जब कल शाम को बातचीत हुई उसमें दिल्ली पुलिस की तरफ से कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए थे, उसके बाद ही दिल्ली पुलिस की तरफ से परमिशन दी गई है। तो उन टर्म्स एंड कंडीशन में जो ये है कि जो किसान हैं वो यहीं जो ये धरना स्थल बनाया गया है यहीं पर बैठ करके अपनी संसद चला सकते हैं। दोनों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है, किसानों को दोनों साइड से कहीं से भी बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। शाम को 5 बजे जिस तरीके से दिल्ली पुलिस उनको लेकर के आएगी उसी तरीके से वो वापस चले जाएंगे। कोरोना प्रोटोकॉल को वो फॉलो करेंगे। तो तमाम जो दिल्ली पुलिस की तरफ से टर्म्स एंड कंडीशन दी गई थी उसके बाद ही उनको यहाँ पर अपनी संसद चलाने की परमिशन मिली है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ पर काफ़ी संख्या में तैनात हैं, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए हैं। चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है, चारों तरफ से जंतर मंतर को बंद कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से 26 जनवरी को आपने देखा, सभी ने देखा था कि जो कुछ भी हुआ था, तो उसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस इस बार पूरी अलर्ट पर है। सवाल इसीलिए उठ रहा है मनोज, क्योंकि पिछली बार भी जब कूच करने की तैयारी हो रही थी तो कहा यह नहीं गया था कि कुछ इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलेंगी दिल्ली और आसपास के इलाकों में, जैसी 26 जनवरी को देखने को मिली। इससे बचने के लिए आप जंतर मंतर के पुख्ता इंतजाम बता रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी संसद के की ओर जाने वाले तमाम रास्ते हैं उनको भी इसी तरीके से बैरिकेडिंग से सुरक्षा दी गई है ताकि आगे कूच करने की कोशिश ना कर सकें किसान। जी बिल्कुल, दिल्ली जो संसद भवन है उसके आसपास के जो तमाम रोड्स हैं उन सभी पर बैरिकेडिंग की गई है, तमाम सुरक्षा बलों को वहां पर तैनात किया गया है और ये जो स्टार्टिंग दिल्ली पुलिस ने की है आईटीओ से की है। आईटीओ पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, 2 लेयर बैरिकेडिंग आईटीओ पर की गई है। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान वहां पर मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस के जवान वहां पर मौजूद है और आगे हम बढ़ते हैं उसके बाद तो जो संसद के चारों तरफ के रास्ते हैं वहां पर भी बैरिकेडिंग पुलिस की तरफ से की गई है। तो पुलिस ने अपनी तरफ से पुख्ता इंतजाम किए हैं कि जिस तरीके से पिछली बार 26 जनवरी पर हुआ था उस तरीके की कोई अनहोनी ना हो सके। जी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।